नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा या नारायण मूर्ति जैसे सफल उद्योगपति केवल बाहरी संसाधनों के दम पर ही इतने समृद्ध बने, या उनके अवचेतन मन की शक्ति ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दुनिया के सबसे सफल लोग ये मानते हैं कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही मानसिकता और अवचेतन मन की शक्ति से भी जुड़ा होता है। अगर आप भी अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि और सफलता पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसे पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गहरी बातें जानने वाले हैं। अवचेतन मन हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि धन केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सोच, विश्वास और मानसिकता हमारे आर्थिक भविष्य का निर्माण करती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को गरीबी, अभाव और कठिनाइयों से जोड़कर रखते हैं, तो वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर हम अपने भीतर समृद्धि और अवसरों का भाव विकसित करें, तो जीवन में नए द्वार खुलने लगते हैं। हमारे अवचेतन मन को इस तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है कि यह हमारे लिए धन और समृद्धि के अवसर पैदा करे। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बार बार अपने भीतर कहता है कि मुझे पैसे कमाने के सही अवसर नहीं मिलते, या मेरी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा, तो उसका अवचेतन मन इस नकारात्मक विश्वास को स्वीकार कर लेता है और वास्तव में वही परिस्थितियां बना देता है जिससे वह व्यक्ति आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहता है। दूसरी ओर, जो लोग अपने मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे समृद्ध होने के योग्य हैं, उनके विचार और निर्णय भी उसी दिशा में जाने लगते हैं और अंततः वे उन अवसरों को पकड़ पाते हैं जो उन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। एक बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन को आर्थिक सफलता के लिए प्रशिक्षित करता है, तो वे खुद को उन लोगों, विचारों और स्थितियों के करीब पाता है जो उसे समृद्ध बना सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे जब हम कोई नई कार खरीदने का विचार करते हैं, तो हमें सड़क पर वही कारें ज्यादा दिखने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे विचारों में प्रमुख होती है। धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने मन से गरीबी और अभाव का डर निकालें। बहुत से लोग यह सोचकर पैसे बचाते हैं कि भविष्य में कहीं उन्हें धन की कमी न हो जाए, लेकिन यह डर ही अवचेतन रूप से उन्हें धन की कमी की ओर ले जाता है। इसके बजाय यदि हम अपनी मानसिकता को इस विश्वास के साथ विकसित करें कि हमारे पास हमेशा पर्याप्त धन रहेगा और हम आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे, तो हमारा अवचेतन मन उसी विश्वास के अनुसार हमें अवसरों से जोड़ना शुरू कर देता है। अर्थशास्त्र के कई विशेषज्ञ और सफल लोग मानते हैं कि आर्थिक सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि सही मानसिकता भी उतनी ही जरूरी है। वे लोग जो अपने अवचेतन मन में समृद्धि की छवि बनाते हैं, वे अपने जीवन में अधिक अवसर, अधिक धन और अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरें, क्योंकि यह वही शक्ति है जो आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। वैसे, क्या आपको अधिकार है धनवान बनने का? क्या यह केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही संभव है, या फिर हर किसी को यह हक मिला है कि वह समृद्ध और सफल बन सके? अगर हम ध्यान से देखें, तो प्रकृति में हर चीज समृद्धि की ओर बढ़ती है। बीज से विशाल वृक्ष बनता है, नदियां निरंतर बहती हैं और सूर्य अनगिनत ऊर्जा प्रदान करता है। इसी तरह हम सभी को भी समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ने का पूरा अधिकार मिला है, लेकिन हमारी सोच और विश्वास ही हमें सीमित कर देते हैं। हमारा अवचेतन मन हमें वह चीजें वो दिलाता है जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर हम यह मानकर चलते हैं कि हमें जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा और धन केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, तो यही सोच हमारी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर हम अपने भीतर यह विश्वास पैदा करें
कि धन और समृद्धि हमारे लिए भी संभव है, तो हमारा अवचेतन मन हमें ऐसे अवसरों से जोड़ने लगता है जो हमें आर्थिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही मानसिकता से आता है। बहुत से लोग दिन रात खड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आर्थिक तंगी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित प्रयासों के बावजूद निरंतर समृद्ध होते रहते हैं। इसका कारण यह है कि अमीर लोग धन को एक स्वाभाविक अधिकार के रूप में देखते हैं, जबकि कई लोग इसे एक कठिन लक्ष्य मानते हैं। यही सोच का अंतर उनकी वास्तविकता में दिखता है। अगर हम खुद को धनवान बनने के योग्य मानते हैं और अपने अवचेतन मन में यह विश्वास पैदा करते हैं कि हम आर्थिक समृद्धि के अधिकारी हैं, तो धीरे धीरे हमारे आसपास वैसी ही परिस्थितियां वो बनने लगती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर कोई व्यक्ति खुद को स्वस्थ मानता है, तो वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है और खुद को फिट रखता है। ठीक इसी तरह जब हम खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध मानने लगते हैं, तो हमारा दिमाग भी हमें सही फैसले लेने में मदद करता है और हमें उन अवसरों तक पहुंचाता है जो हमें धनवान बना सकते हैं। धन प्राप्त करना किसी विशेष वर्ग या भाग्यशाली लोगों तक सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक अधिकार है जिसे हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। बस जरूरत है अपने अवचेतन मन को सही दिशा देने की, अपनी सोच को समृद्धि की ओर मोड़ने की और यह मानने की कि हम भी इस धन संपत्ति के पात्र हैं। वैसे हमारा असली साथी कौन है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, बिना किसी शर्त के हमारी मदद करता है और हमारे जीवन की दिशा तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? ये कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना अवचेतन मन है। जब भी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन ही वह शक्ति है जो हमें सही अवसरों, सही विचारों और सही फैसलों की ओर ले जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने इस साथी को ठीक से समझते हैं और इसका सही उपयोग कर पाते हैं? अक्सर लोग अपनी असफलताओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, कभी हालात को, कभी समाज को, कभी संसाधनों की कमी को। लेकिन जो लोग सच्चे मायने में सफल होते हैं, वे जानते हैं कि असली सफलता बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। हमारे अवचेतन मन में अपार संभावनाएं छिपी होती हैं और अगर हम इसे सही दिशा में संचालित करें, तो यह हमें हर वह चीज दिला सकता है जिसकी हमें जरूरत है। इतिहास में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे एक ही चीज रही है, उनका अपने अवचेतन मन पर विश्वास। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए, लेकिन हर असफलता के बाद भी उनका अवचेतन मन उन्हें नए समाधान की ओर प्रेरित करता रहा। वहीं माइकल जैक्सन, विराट कोहली और रतन टाटा जैसे लोग, जिनकी सफलता को हम आज एक आदर्श मानते हैं, उन्होंने अपने अवचेतन मन को ही अपना सबसे बड़ा साथी बनाया था। जब हम किसी लक्ष्य को पूरी शिद्दत से अपने अवचेतन मन में स्थापित कर लेते हैं, तो यह अपने आप ही हमें सफलता की ओर धकेलने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर कोई व्यक्ति हर दिन यह सोचकर उठे कि वह सफल होने जा रहा है, तो उसका व्यवहार, उसके विचार और उसकी ऊर्जा भी उसी अनुरूप हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह मानकर चलता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, तो वही सोच उसकी असफलता का कारण बनती है। सफलता का मूल मंत्र यही है कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, दृढ़ और लक्ष्य केंद्रित बनाएं। हमें अपने मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि सफलता हमारी किस्मत में लिखी हुई है और हम इसके लायक हैं। जब यह विश्वास गहराई से हमारे अवचेतन में बैठ जाता है, तो परिस्थितियां अपने आप हमारे पक्ष में बनने लगती हैं और तब हम यह समझ पाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा साथी कोई और नहीं बल्कि हमारा खुद का अवचेतन मन ही है। अब समय है एक सच्ची घटना को समझने का, जो इस किताब में बताई गई है और जो यह साबित करती है कि अवचेतन मन की शक्ति से आर्थिक समृद्धि कैसे हासिल की जा सकती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी। वह बचपन में बहुत गरीब था, लेकिन उसके भीतर एक अटूट विश्वास था कि वह एक दिन बहुत धनवान बनेगा।
उसने अपने अवचेतन मन में यह बात पूरी तरह बिठा ली थी कि वह सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। हर दिन वह खुद को एक समृद्ध, सफल और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखता था। वह अपनी कल्पना में बार बार खुद को एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में अनुभव करता और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करता। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके पास न तो ज्यादा शिक्षा थी, न ही कोई बड़ी पूंजी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपने अवचेतन मन की शक्ति। उसने इसे सकारात्मक विचारों से भरा और विश्वास रखा कि सफलता उसकी ओर जरूर आएगी। धीरे धीरे उसके जीवन में अवसर आने लगे। उसने एक स्टील कंपनी शुरू की और अपने आत्मविश्वास और अवचेतन मन की ऊर्जा से इसे इतना बड़ा बना दिया कि वह अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि हमारा अवचेतन मन हमें वहीं ले जाता है जहां हम खुद को देखना चाहते हैं। जब हम अपनी कल्पना में खुद को सफल, धनवान और समृद्ध मानते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है और हमें उन अवसरों से जोड़ता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाते हैं। यही वजह है कि जो लोग खुद को गरीब मानते हैं, वे अक्सर गरीबी में ही रह जाते हैं, और जो लोग खुद को धनवान मानते हैं, वे एक दिन सच में समृद्धि पा लेते हैं। अगर मिस्टर कार्नेगी बिना किसी बड़े संसाधन के सिर्फ अपने विश्वास और अवचेतन मन की शक्ति से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जा सकते हैं, तो सोचिए हम अपने जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन में समृद्धि और सफलता की छवि बना लें, तो वह एक दिन हमारी वास्तविकता बन सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति आर्थिक समृद्धि और सफलता में हमारी मदद कर सकती है। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक वास्तविक शक्ति है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप अपने अवचेतन मन की ताकत को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो का इंतजार करें, जहां हम अवचेतन मन से जुड़ी और भी रोचक बातें जानेंगे।